हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल रंजन जीएस सेंटर पे। तो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जो टॉपिक छूट गया था, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये सिंपल में देखा जाए तो प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ रहेगा और टूट जाएगा वो। जैसे मान लेते हैं कि HCl है, क्या है? तो HCl अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में HCl को लेकर जाएंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में वो टूट जाएगा। उसी प्रकार अगर हम AgBr को ले जाते हैं, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को लेकर जाते हैं, तो टूट जाएगा किस में? तो Ag और Br में टूट जाएगा वो। ये भी होता है। और फिर और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे AgCl है, Ag अलग टूट जाएगा और Cl अलग टूट जाएगा। किसकी उपस्थिति में? तो प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल। देखिए, सबसे पहले तो हम HCl को देखते हैं, HCl को। तो HCl को अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में ले जा रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ले जा रहे हैं, ठीक। जब प्रकाश की उपस्थिति में ले जाएंगे तो EH2 और Cl2 में टूट जाएगा। अब यहाँ संतुलित भी कर देते हैं, ठीक। ये टूट जाएगा। अगर हम उसी प्रकार हम AgBr को लेकर जाते हैं, AgBr को लेकर जाते हैं तो वो भी टूट जाएगा। AgBr को लेकर जाएंगे तो किस में टूटेगा? तो Ag प्लस में Br2 में टूटेगा, Br2 में टूटेगा। इसको भी संतुलित कर देते हैं, 2 से यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 को Ag हो गया, यहाँ पर भी 2 को Ag कर देते हैं, 2 को Br और 2 को Br हो गया, ये भी हो गया। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में कोई सरल यौगिक जटिल यौगिक रहेगा, वो क्या होगा कि सरल यौगिक में, सरल तत्वों में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर तत्व कौन? हाइड्रोजन है और क्लोरीन में टूट गया, यहाँ पर Ag और Br में टूट गया, ठीक। उसी प्रकार अगर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी पूछे तो ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के ही अंतर्गत आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि कैसे टूटता है वो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O जब ये क्रिया करता है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ले लेते हैं, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब क्या करता है, क्रिया करता है, तो किस में टूटता है? तो कार्बाथी ग्लूकोज 6C6H12O6 प्लस में 6O2 इसमें टूट जाता है। ये भी क्या आया? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अगर इसका जो परिभाषा पूछे, अगर इसका परिभाषा पूछे तो लिखते हैं परिभाषा क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषा, परिभाषा तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, संपन्न होती है, उसे ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। और परिभाषा लिख कर हम 2 एग्जाम्पल भी लिख देंगे। और देखिए AgBr है, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो है, इसका जो उपयोग होता है वो होता है, जैसे फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है, फिल्म में जो प्रयुक्त होता है, और फिल्म के जो सतह होती है उस पे इसका लेप चढ़ाया जाता है, AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। ये भी पूछता है क्वेश्चन
कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो फिल्म की सतह पर किसका लेप चढ़ा होता है, तो लिखेंगे वहां पर AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा होता है। अब देखिए ये तो हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद आता है ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण ही बहुत ही अच्छे टॉपिक यहाँ पर है जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो देखिए हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। लिख देते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, ये हो गया। अब देखिए ये कुछ है नहीं, जैसे बोलता है ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, तो इसका जो परिभाषा होगा ऐसे लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले तो परिभाषा जान लेते हैं आगे। परिभाषा लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया। सब में रासायनिक ऐसे लिखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होती है, दोनों एक साथ होती है उसे ऑक्सीकरण अवकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। कच लिखा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसे लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होती है उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो देखिए एग्जाम्पल में हो जाएगा ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होएगा। जैसे मान लेते हैं पर कि एस है, ठीक है, एस यानी सल्फर और इसके साथ मिल गया ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसको O2 हो गया तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। और इसके साथ अगर एक ऑक्सीजन और मिलाते हैं O2 तो ये बनावेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर SO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो SO3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको संतुलित करना होगा तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर 2, तो 2 2 4 ऑक्सीजन, एस के एक है। तो यहाँ पर हमको बनाना होगा तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, 2 से, तो 2 को एस हो गया, अब 2 को इसको भी कर देते हैं एस। अब देखिए 2 को एस हो गया, 2 दूना 4 हो गया यहाँ ओ, और 2 यहाँ 4 2 6, 3 2 6, यानी ये भी संतुलित हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों का एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल में हो जाएगा H2 प्लस में O2, H2 प्लस में O2 बनावेगा कुछ तो H2O बनावेगा, H2
H2O। यहाँ पर कौन सी हुआ, तो एक साथ दोनों हुआ, ऑक्सीकरण भी हुआ है और अवकरण भी हुआ है, दोनों एक साथ। जैसे ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, अभी इसके साथ मिल गया, यानी हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीजन का जुटना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और उसी प्रकार अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है और ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अवकरण अभिक्रिया होगा। अगर दोनों एक साथ हो रहा है तो वही बोलेंगे हम क्या, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये हो गया, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे, और भी एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे Al यानी एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन, Al प्लस में O2, तो बनावेगा क्या, तो Al2O3 बनावेगा, Al2O3 बनावेगा। अगर इसको हम संतुलित करते हैं तो यहाँ पर O कितना है, 2 है, O कितना है, तो 3 है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि 3 कैसे, यहाँ पर कर दीजिए 3 से गुना, 3 से गुना करिए, 3 से, तो 3 गो Al हो गया और 2 गो यहाँ पर है, 3 दूना 6 गो Al, तो यहाँ पर 6 गो हो जाएगा। अब देखिए 3 गो है यहाँ और 3 गो यहाँ पर, 3 तिहाई 9 गो हो जाता है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर नहीं। जैसे और ले सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कैसे होगा, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 2 से गुना कीजिए, 2 से, तो 2Al हो गया, 2Al हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना है, 3, यहाँ पर है 2A है, तो इसको करना होगा, यहाँ मान लेते हैं 2 से गुना करते हैं, 2 से, तो 2 दूना 4 Al हो गया, यहाँ पर भी 4 करना पड़ेगा, 4। अब देखिए 3 दूना 6, 6 गो ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 3 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, ये भी एग्जाम्पल हो गया, किसका हो गया, तो ये ऑक्सीकरण अवकरण हो गया। तो ऐसा ही परिभाषा भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद होता है, सिंगल में है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में पहले लिख देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, RADOX, रेडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आगे जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको मिटा देते हैं, लिख देते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो देखिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, सिंपल में समझना, ऑक्सीकरण काहे के मतलब जो है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का निकलना, H2 का निकलना, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का निकलना, यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे इसका जो अगर परिभाषा बोलेगा, परिभाषा अगर परिभाषा पूछेगा तो ऐसे लिख देंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी जटिल यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुटना, तो उसे ही हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एकदम सिंपल है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा हो और हाइड्रोजन निकल रहा हो, वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। एकदम सिंपल था। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन है, यानी ये कार्बन में जाके ऑक्सीजन जुट गया, तो यहाँ बना दिया कौची, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसा हुआ यहाँ पर अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। अगर उसी प्रकार मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो MgO बनाएगा, देखो संतुलित करते हैं तो Mg2 होगा।
देखिए यहाँ पर भी क्या है, तो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का किया कि मैग्नीशियम के साथ मिल गया तो बना दिया कुछ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद आता है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में रेडक्शन रिएक्शन, रेडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो उसको भी लिख देते हैं। उसमें क्या होगा कि ये जो होगा, यहाँ पर लिख देते हैं मिटा के, अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। अगर बोलेगा ऑक्सीकरण न देकर उपचयन अभिक्रिया बोलेगा, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण ही वाला परिभाषा लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे। काहे कि दोनों का नाम एक ही है, लेकिन खाली वहां पर चेंज, दोनों का जो परिभाषा एक ही है, एग्जाम्पल एक ही है, लेकिन नाम चेंज है। उपचयन है और ऑक्सीकरण है। उसी प्रकार अवकरण का भी है, अवकरण है नाम एगो चेंज है, उसका अपचयन कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी में आप चयन देगा, आप चयन उपचयन देगा, ठीक। तो उसी को हमको देखकर लिखना है, ठीक है। तो देखिए अब अवकरण अभिक्रिया, तो अवकरण अभिक्रिया में जो होगा, अवकरण अभिक्रिया इसमें क्या चीज होगा, तो ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, और दूसरा में हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का निकलना अवकरण अभिक्रिया, दोनों एक साथ हो रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन का निकालना वही होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में भी होगा जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, ठीक। अब इसके साथ अगर हम मिलाते हैं H2 को, क्या मिलाते हैं, तो H2 को, और जैसे ही H2 को मिलाते हैं तो ये बनावेगा क्या चीज, तो बना देगा Cu प्लस में जल, Cu प्लस में जल, यानी कॉपर, कॉपर प्लस में जल बना देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हुआ है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है कॉपर के साथ मिला हुआ, ऑक्सीजन के साथ कॉपर मिला हुआ, और यहाँ सिंगल में हाइड्रोजन है। अब देखिए क्या किया कि जो कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकलकर H2 के साथ मिल गया, और जो H2 है वो जाकर सिंगल यही हुआ, खाली ऑक्सीजन का निकल गया, ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन का निकलना कैसी अभिक्रिया है, तो लिखेंगे अवकरण अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन का निकलना अवकरण अभिक्रिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन का जुटना, किसके साथ जुटा है, तो ऑक्सीजन के साथ जुटा है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अवकरण अभिक्रिया का। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल जो होगा, दूसरा एग्जाम्पल वो लिखेंगे ZNO, ZNO, ZNO प्लस में, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अगर कार्बन के साथ मिल रहा है, कार्बन के साथ, तब बनावेगा कुछ, तो ये बना देगा ZN, ZN, ZN खाली सिंगल हो जाएगा, और जाके O मिल जाएगा कार्बन के साथ ही। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ZN प्लस में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो ऑक्सीजन था ZN के साथ, लेकिन यहाँ पर ZN के साथ छोड़कर ऑक्सीजन के साथ चला गया, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो अवकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर पूछेगा एग्जाम्पल, मतलब कोई परीक्षा में, तो यही लिख देना है ZNO प्लस कार्बन, और इसको जब अभिक्रिया करेगा ZN प्लस CO बनाएगा, एग्जाम्पल एक ही हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया, दो एग्जाम्पल हो गया। और देखिए हो गया ही। अब आता है लास्ट में एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, लास्ट में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ठीक है, ठीक। उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीकारक एवं अवकारक, जो कि रिलेशन इसी से रखता है, किससे, तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया से रखता है। तो देखिए तो अब हम लोग समझेंगे क्या, तो ऑक्सीकारक और अवकारक को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सी, ऑक्सीकारक,
कारक, ऑक्सी कारक, और दूसरा में है अवकारक, अवकारक। अब देखिए ऑक्सीकारक और अवकारक है कुछ नहीं, ये सिंपल है कि जिस पदार्थ का लिख देते हैं पर, जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अवकरण होता है उसे उस पदार्थ का ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। एकदम सिंपल था। अब इसी प्रकार ये भी हो जाएगा इसका परिभाषा कि लिखेंगे ऐसे, जिस पदार्थ का यहाँ पर जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे उस पदार्थ का अवकारक कहलाता है, अवकारक कहलाता है। एकदम सिंपल था दोनों। जिस पदार्थ का अवकरण होता है उस पदार्थ को हम ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम अवकारक कहते हैं। देखिए यहाँ पर आया है एक शब्द अवकरण और दूसरा है ऑक्सीकरण। जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जाने थे कि क्या क्या होता है अवकरण और क्या होता है ऑक्सीकरण। तो अवकरण क्या था? तो अवकरण था कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुटना। क्या था? तो अवकरण था हाइड्रोजन का, लेते हैं हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का निकलना यह था। ठीक। अब इसमें क्या था कि ये जो था इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण में इसमें क्या था? तो इसमें था ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का निकालना। ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे कि कौन पदार्थ का ऑक्सीकारक हो रहा है और किस पदार्थ का अवकारक हो रहा है। ठीक। तो देखिए एक सिंपल जो एग्जाम्पल है वो है कॉपर ऑक्साइड, CuO प्लस में अगर इसके साथ हम H2 को मिलाते हैं तो क्या बनाता है? तो Cu जो है उससे ऑक्सीजन निकलेगा, तो Cu से ऑक्सीजन निकलेगा तो सिंपल खाली बचेगा Cu और प्लस में जाकर H2 के साथ मिल जाएगा तो H2O बना देगा। अब देखिए कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकारक हो रहा है और कौन सा पदार्थ का अवकारक हो रहा है। तो देखिए कैसे पता करते हैं। सबसे पहले जहां से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? ऑक्सीजन को देखना है और हाइड्रोजन को देखना है, ये दोनों को देखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही देखना है। सिंपल में खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखना है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर है। जो सिंपल में यौगिक में रहेगा, अगर यौगिक में अगर यहाँ पर H2 रहता, Cu के साथ H2 रहता तो H2 के देखते आगे। ठीक। तो देखिए यहाँ पर Cu के साथ आगे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को देखेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन जो देखें तो ऑक्सीजन जो अभिक्रिया के बाद प्रतिफल जो बनाया है उसमें देखिए कि Cu के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, किसके साथ है? तो हाइड्रोजन के साथ है। तो वही तो यही पकड़ना है कि जो Cu है वहां से निकल गया, कौन निकला? तो ऑक्सीजन निकला। तो इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक। अब देखिए बच गया ये वाला, और देखिए ऑक्सीजन जो था वो किसके साथ जुट गया? तो हाइड्रोजन के साथ जुट गया है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन Cu से निकल रहा है तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का
निकलना, ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो लिखेंगे अवकरण अभिक्रिया। कैसी है? तो अवकरण, अवकरण है, यानी लिखेंगे यहाँ पर CuO का अवकरण हुआ। क्या हुआ? तो अवकरण, अवकरण हुआ। और देखिए हाइड्रोजन का क्या हुआ? तो ऑक्सीजन जाके जुट गया हाइड्रोजन के साथ ना। हाइड्रोजन तो यहाँ पर सिंपल खाली अकेले था, लेकिन ऑक्सीजन निकल कर CuO से कहाँ चल गया? तो हाइड्रोजन के पास चला गया। तो लिखेंगे इसको क्या? लिखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है, जिस पदार्थ का अवकरण होता है उस पदार्थ को हम कहते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर देखिए किसका अवकरण हो रहा है? तो अवकरण तो हो रहा है CuO का। तो CuO का अवकरण हो रहा है, CuO का अवकरण, अवकरण हो रहा है। तो जिसका अवकरण होता है वो क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो इसमें कौन ऑक्सीकारक हो गया? CO ऑक्सीकारक हो गया। अब देखिए बच गया H2। तो H2 क्या कहलाएगा? H2 का देखिए H2 का ऑक्सीकरण हुआ, H2 का ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अवकारक, अवकारक। यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो इसका हुआ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अवकारक, अवकारक कहलाता है, अवकारक कहलाता है। ये इतना समझ में आया होगा। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल से और अच्छा से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये ऑक्सीकारक और अवकारक। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग समझेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के परिभाषा और उसका एग्जाम्पल। तो देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्मा जो क्षेपीय अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। कुछ होगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें ऊष्मा जो होगा, ऊष्मा वो बाहर निकलेगा उस समीकरण से। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन है। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनावेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गर्म हवा होती है, जो हवा होती है वो गर्म होती है। तो ये क्यों करेगा? तो गर्म करेगा, यानी गर्म मतलब ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा निकालेगा। तो इसका किसका एग्जाम्पल हो गया? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। काहे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ऊष्मा दे रहा है तो ऊष्मा निकल रहा है। तो किसका एग्जाम्पल हुआ? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। इसी प्रकार अगर और भी देखते हैं, जैसे CaO प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल को देखते हैं, प्लस में जल को जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ देता है ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक, तो अभी इसका एग्जाम्पल किया। अब हम लोग समझेंगे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, शोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो देखिए इसमें जो होगा ऊष्मा का शोषण होगा और इसमें ऊष्मा का शोषण करके जो रिएक्शन बनेगा वही कहलाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे N2 यानी नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है ऊष्मा की उपस्थिति में तो बनाता है NO बनाता है, NO। जैसे N2 है, N2 किसकी उपस्थिति में मिल रहा था? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा से जब अभिक्रिया करता है, जब इसको गर्म किया जाता है, यानी अर्थात ऊष्मा दिया जाता है, तब बना देता है क्या? तो NO बनाता है, NO। जैसे N2 है, यहाँ पर भी 2 दे देते हैं, 2 हो गया, 2 होगी। ये भी एग्जाम्पल हो गया किसका? तो ऊष्माशोषीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। अगर दूसरा देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, 6CO2 प्लस में 6H
H2O। ठीक, और जब इससे क्रिया करता है तो बनाता है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की उपस्थिति में लिखते हैं प्रकाश, प्रकाश और बटन है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब देखिए जब इसकी उपस्थिति में कर रहा तो बनावेगा कुछ ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में 6O2 ये बनावेगा। तो इसमें क्या हुआ, तो हम ऊष्मा दिए हैं ताकि कि प्रकाश जो होता है वो गर्म होता है, और जब प्रकाश ये अभिक्रिया में मदद करेगा तब बनावेगा कुछ ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनावेगा। ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।